नई सुबह की पहली किरण एक नए रिश्ते को छूने वाली थी। आर्या ने पहली बार अपनी सास के लिए चाय बनाई। थोड़ी घबराहट, थोड़ा उत्साह। शांता जी ने चाय तो पी, पर कुछ बोले बिना ही उठ गईं। आर्या के चेहरे पर उदासी की एक हल्की सी परछाई छा गई। पड़ोसन बोली, शांता जी को समझने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। शांता जी की पुरानी डायरी आर्या को अलमारी में मिली और उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मेरी भी सास मुझसे कभी मुस्कुराकर बात नहीं करती थी। आर्या अब शांता जी को दोष नहीं देती थी, अब वो उन्हें समझने लगी थी। उस रात आर्या चुपचाप शांता जी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। मेरे लिए? शांता जी ने पहली बार नरम स्वर में पूछा। आर्या की मुस्कान में संतोष था। बिना शब्दों के उसने कुछ कह दिया था। शांता जी ने अपनी शादी की साड़ी निकाली और आर्या को देते हुए बोली, तेरे लिए है। आर्या की आंखों में चमक थी और थोड़े से आंसू भी। पहली बार रसोई में खनकती हंसी सुनाई दी। दोनों मिलकर पकौड़े बना रही थीं। पड़ोसन बोली। अरे वाह! अब तो आप दोनों की जोड़ी लग रही है माँ बेटी जैसी। शाम को अब टीवी पर सीरियल नहीं, रिश्तों की गर्माहट चल रही थी। शांता जी ने तस्वीरें दिखाईं। यह तेरे ससुर जी और ये मैं, नई दुल्हन। आर्या ने एक कार्ड बनाया। धन्यवाद माँ। शांता जी की आंखें नम हो गईं। पहली बार आर्या और शांता जी मंदिर साथ गईं, जैसे मन भी एक हो गया था। सब्जी मंडी में अब मोल भाव से ज्यादा ठहाके सुनाई दे रहे थे। आर्या ने पहली बार कहा, माँ चलिए, और रिश्ता बदल गया। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। शांता जी ने सीना चौड़ा करके कहा। आर्या और शांता जी अब एक साथ प्रार्थना करती थीं, एक साथ जीती थीं। बेटे ने देखा, ये क्या कमाल हो गया। माँ और पत्नी एक साथ हंस रही थीं। अब हर सुबह सच में नई थी, जहाँ सास और बहू नहीं, दो दिल एक साथ धड़कते थे।